अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 18। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास को डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ की पॉइंट समझेंगे। द मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। द मास ऑफ द फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। किसी भी फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU। और ये जो सारी मासेस है, जैसे कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन सारी मासेस को हम AMU के यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। When these masses are expressed in gram, they are termed as the gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass। अगर इन सारी मासेस को, जैसे कि एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इन सारी मासेस को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में अपेयर करेंगे, तो हम इसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे और ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। तो उसके बाद हम सारे ये टॉपिक्स को इंडिविजुअल करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन अ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में जाहिर करें तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल, और इसे हम 1 मोल भी कहते हैं। Take an example. For example, 1 gram atomic mass of oxygen is equal to 16 ग्राम। जैसे कि जो ऑक्सीजन है उसका 1 ग्राम एटॉमिक मास वो 16 ग्राम्स के बराबर है। ये हमें कैसे पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम्स के बराबर है? बेसिकली ये हमें ऑक्सीजन के मास से पता चला है। जैसे कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 है। तो हमें इसकी मास से पता चला है कि जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्राम्स के बराबर है, और जो 16 ग्राम है वो कितने मोल्स के बराबर है? वो 1 मोल के बराबर है। 16 ग्राम इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो 16 ग्राम है ऑक्सीजन के, वो कितने मोल्स के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। टेक अनदर एग्जांपल, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये हमें कैसे पता चला कि जो 1 ग्राम एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो 16 ग्राम्स के बराबर है? बेसिकली ये भी हमें इसकी मास से पता चला है। जैसे कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 है। तो हमें इसकी मास से पता चला कि जो कार्बन है वो 16 ग्राम्स के बराबर है, और जो 12 ग्राम्स के बराबर है, और जो 12 ग्राम है वो कितने मोल्स के बराबर है? वो 1 मोल के बराबर है। 12 ग्राम्स इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। टेक अनदर एग्जांपल, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। और जो 1 ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का है वो कितने ग्राम्स के बराबर है? 14 ग्राम्स के बराबर है। ये भी हमें कैसे पता चला? इसकी मास से पता चला है। जैसे कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका जो मास है वो कितना है? 14 है। तो हमें इसकी मास में से पता चला कि ये 14 ग्राम्स के बराबर है, और जो 14 ग्राम से वो कितने मोल्स के बराबर है? वो भी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम के बराबर है। यहाँ पे हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है, इट मीन्स 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मासेस। यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनका जो 1 ग्राम होगा उसकी भी मासेस क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उन्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है, और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसे भी 1 मोल ही कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल। टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूलर मास है, तो हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? O2। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि जो ऑक्सीजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में है। तो ये क्या बन गया? ये एक मॉलिक्यूल बन गया, O2 है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसका मास लिखेंगे तो वो भी हमें इस फार्मूले को
देख के लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 32 है। ये हमें कैसे पता चला कि ये 32 होगा, हम इसके फार्मूले को देखेंगे। O2 है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन से, 2 ऑक्सीजन है, 16 + 16 32। तो इसमें से हमें पता चला कि जो 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम्स के बराबर है, और जो 32 ग्राम है वो कितने मोल्स के बराबर है, वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बराबर है। यहाँ पे मॉलिक्यूल इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इससे पहले वाले टॉपिक में क्या था, एटम की बात थी, तभी हमने एटम यूज किया था, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इस वजह से मॉलिक्यूल की बात करेंगे। Take another example, 1 gram molecular mass of water H2O is equal to 18 grams। ये हमें कैसे पता चला कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का है वो 18 ग्राम्स के बराबर है, ये भी हमें इसके फार्मूले में से पता चला। जैसे कि H2O है, जो O है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 है, और जो हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1, मगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 आएगा, 2 + 16 तो क्या हुआ, 18 हुआ। 18 ग्राम इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और जो 18 ग्राम से वो कितने मोल्स के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। 1 gram molecular mass of ethanol C2H5OH is equal to 16 grams। ये हमें कैसे पता चला कि जो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल है वो 46 ग्राम्स के बराबर है। ये जो 46 ग्राम है ये मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी बताया था, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकाली थी। उसमें से हमें पता चलता है कि जो इसकी मास होगी वो 46 ग्राम्स होगी। मैंने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखी है, जैसे कि C2H5OH है ना, तो 2 कार्बन है प्लस 5 हाइड्रोजन से, तो 5 हाइड्रोजन रखी है, और एक ऑक्सीजन है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन की मास से, और जो हाइड्रोजन है वो एक है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की मास से। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन की मास से जो कि 12 है, 2 × 12 प्लस सेम आ गया 5 भी सेम, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की मास से, हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 है, प्लस सेम रखा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन की मास है, सेम प्लस देके फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन की मास से जो कि 1 है। 2 × 12 तो आया 24, प्लस सेम रखा, 5 × 1 तो 5 आया, प्लस सेम रखा, 1 × 16 तो 16 आया, प्लस सेम रखा, 1 × 1 तो 1 आया। अब इन सब का सम करेंगे, 24 + 5 तो 29 हुआ, 29 में 1 ऐड करेंगे तो 30 हुए, 30 में 16 ऐड करेंगे तो क्या हुआ, 46 हुआ। तो इसमें से हमें पता चला कि जो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल है वो 16 ग्राम्स के बराबर है, और 46 ग्राम्स के बराबर है, और जो 46 ग्राम है वो 1 मोल ऑफ इथेनॉल के बराबर है। उसके बाद इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ग्राम फार्मूला मास। द फार्मूला मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन अ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे भी ग्राम फार्मूला मास कहा जाता है। और ये जो ग्राम फार्मूला मास है उसको भी हम 1 मोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज 58.5। 58.5 का हमें कैसे पता चला, इसकी भी यहाँ पे मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी है। NaCl जो सोडियम है उसका मास कितना है, 23 है, और जो क्लोरीन है उसका कितना है, 35.5 है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 58.5 आएगा। तो हमने यहाँ पे रखा कि 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, और जो 58.5 ग्राम है वो कितने मोल्स के बराबर है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर है। उसके बाद है 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, और वो 100 ग्राम्स के बराबर है। ये कैसे पता चला 100 ग्राम्स का, इसके फार्मूला से पता चला। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम की एटॉमिक मास कितनी है, 40 है,
और जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास क्या है 12 है, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो कितना आएगा 48 आएगा। 48 प्लस 12 प्लस 40 तो कितना आया 100 आया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, और जो 100 ग्राम है वो कितने मोल्स के बराबर है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमने जो भी मास निकाली है उसको हमने 1 मोल के बराबर ही क्यों रखा है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये आ रहा है कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास था और ग्राम फार्मूला मास का, इस फार्मूला मास था, इन सब को 1 मोल ही कहा जाता है। और जब हम मोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा इसमें से क्लैरिटी मिलेगी, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मोल को बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जाके ये आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।